आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो अब तक की सबसे डरावनी और खौफनाक फिल्मों में से एक मानी जाती है, टेरिफायर 2। फिल्म की शुरुआत होती है एक जोकर से जिसका नाम है आर्ट। वो एक डॉक्टर को घायल कर चुका होता है। डॉक्टर फोन करने की कोशिश करता है लेकिन जोकर उसका फोन छीन कर काट देता है। फिर वो एक औजार उठाता है और गुस्से में डॉक्टर के चेहरे पर वार करता है, इतना भयानक कि उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ जाता है। जोकर डॉक्टर की एक आंख निकालकर अपने चेहरे पर लगा लेता है और उसे दिखाकर हंसता है। इसके बाद वो डॉक्टर पर बार बार हमला करता है जब तक कि डॉक्टर की जान नहीं चली जाती। डॉक्टर को खत्म करने के बाद जोकर अपने खून से सने कपड़े धोने के लिए एक कपड़े धोने की दुकान पर जाता है। वहाँ एक आदमी सो रहा होता है। जोकर अपने कपड़े मशीन में डाल देता है और नीचे बैठकर अखबार पढ़ते हुए हंसता रहता है। थोड़ी देर बाद मशीन रुक जाती है। जोकर देखता है कि सामने एक छोटी लड़की जैसी भूतनी बैठी है। वो भूतनी जोकर के पास आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। फिर दोनों खेलने लगते हैं। माहौल डरावना लेकिन अजीब तरह से मजेदार। उनकी आवाज सुनकर वो आदमी उठ जाता है और देखता है कि जोकर हवा में अपने हाथ चला रहा है, यानी वहाँ उसके साथ कोई नहीं है। वो आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है। जोकर अपने कपड़े मशीन से निकालता है और बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब कैमरा उस आदमी की तरफ जाता है तो पता चलता है कि जोकर ने उसे भी मार डाला है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, टेरिफायर 2 की। अब कहानी में आती है एक लड़की सिएना। वो अपने कमरे में बैठी होती है और एक कपड़े बना रही होती है। ये वही पोशाक थी जो उसके पिता ने डिजाइन की थी और सिएना उसे हैलोवीन के लिए तैयार कर रही होती है। पोशाक बहुत सुंदर लग रही होती है और सिएना खुद भी बहुत प्यारी दिख रही होती है। फिर अगला दृश्य आता है जहाँ पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा है। सिएना का भाई जॉनथन कहता है, इस बार हैलोवीन पर मैं आर्ट द जोकर बनूंगा। ये सुनकर सिएना डर जाती है और उसे समझाती है, ऐसा मत करना, वो बहुत बुरा इंसान था, उसकी नकल मत करो। उसकी माँ भी कहती है, बेटा वो गलत बात है, किसी हत्यारे जैसा बनने की जरूरत नहीं। फिर दृश्य बदलता है, रात का समय है। जॉनथन अपने कंप्यूटर पर उस जोकर के बारे में जानकारी ढूंढ रहा होता है। उसे उस जोकर की पुरानी तस्वीरें और खबरें मिलती हैं। उधर सिएना सो रही होती है और तभी उसे एक अजीब सपना आता है। वो देखती है कि वो एक हैलोवीन पार्टी में है। हर तरफ लोग नाच रहे हैं, गाना चल रहा है, सब खुश हैं। अचानक वहाँ वही डरावना जोकर आर्ट आ जाता है। उसे देखते ही सिएना घबरा जाती है। जोकर सबको कुछ खाने के लिए बांटता है और सिएना को एक डिब्बा देता है। सिएना जब वो डिब्बा खोलती है तो उसमें कुछ बहुत अजीब और गंदी चीज होती है। अचानक जोकर बंदूक निकालता है और सब लोगों पर गोली चला देता है। कुछ ही पल में सारे लोग मारे जाते हैं, बस सिएना ही बचती है। वो रेंगते हुए भागने की कोशिश करती है और देखती है कि जोकर ने एक लड़की को आग लगा दी है। वो लड़की जिंदा जल रही होती है। सिएना डर के मारे रेंगती हुई एक मेज के पास पहुंचती है। वहाँ एक बॉक्स रखा होता है। जैसे ही वो उसे छूती है उसके हाथ में बिजली जैसी चमक उठती है। जोकर उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो सिएना पर आग चलाने वाला होता है तभी सिएना अचानक नींद से जाग जाती है। वो देखती है कि उसके कमरे में आग लगी हुई है। उसके बनाए हुए पंख, वो जो पोशाक का हिस्सा थे, जल रहे हैं। सिएना घबराकर आग बुझाने की कोशिश करती है पर आग नहीं बुझती। तभी उसकी माँ दौड़कर आती है और गैस सिलेंडर से आग बुझा देती है। माँ गुस्से में कहती है, मैंने कहा था ना कोई गड़बड़ मत करना। सिएना कहती है, मुझे नहीं पता माँ, ये अपने आप हो गया। माँ झुंझला कर कहती है, बस अब चुप रहो और जाकर सो जाओ। और इसी के साथ कहानी अब और डरावनी हो जाती है क्योंकि अगले हिस्से में जोकर और वो भूतनी फिर से नजर आने वाले हैं। अब सीन बदलता है। हम देखते हैं कि वो जोकर और भूतनी दोनों फिर से नजर आते हैं। भूतनी टेलीविजन देख रही होती है। टीवी पर उसी लड़की का इंटरव्यू चल रहा होता है जिसे जोकर ने पहली फिल्म में मारा था। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका होता है। ये देखकर जोकर गुस्से में टीवी तोड़ देता है। मतलब अब फिर से खून खराबा शुरू होने वाला है। फिर अगला सीन, जॉनथन अपने स्कूल या कॉलेज में आता है। वहाँ उसके दोस्त मिलते हैं। उसी वक्त सब देखते हैं कि वहाँ एक मरा हुआ जानवर पड़ा है। सब लोग डर जाते हैं। तभी उनकी टीचर आ जाती है और सबको अंदर भेज देती है। क्लास के बाद जब जॉनथन पानी पी रहा होता है तभी उसे कोई अजीब सा साया दिखता है। वो उसे देखने के लिए पीछे जाता है और सामने क्या देखता है, जोकर और वो भूतनी
दोनों जमीन पर बैठे हैं और उनके हाथ में वही मरा हुआ जानवर है। ये देखकर जोनाथन की हालत खराब हो जाती है, उसके हाथ से चीज गिर जाती है। जोकर और भूतनी उस पर ध्यान देते हैं और वो मरा हुआ जानवर जोनाथन की तरफ फेंक देते हैं। अब उसके हाथ पूरे खून से भर जाते हैं। वो डर के मारे भागता है, सीधे अपनी प्रिंसिपल से टकरा जाता है। जब प्रिंसिपल वहाँ पहुँचती है तो देखती है हर जगह खून फैला हुआ है और वही मरा हुआ जानवर पड़ा है। यानी अब जोकर का साया जोनाथन के आसपास मंडराने लगा है। फिर सीन आता है सिएना की ओर। वो अपनी दो सहेलियों के साथ बैठी होती है। सब लोग उस लड़की विक्टोरिया के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिसका चेहरा जोकर ने पिछली फिल्म में बिगाड़ दिया था। ये सुनकर सिएना चुप हो जाती है, उसके चेहरे से डर साफ झलकता है। उसकी सहेलियाँ पूछती हैं, क्या हुआ सिएना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सिएना धीरे से कहती है, कल मेरे कमरे में आग लग गई थी। उसकी सहेली बोलती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सिएना को अंदर से महसूस हो रहा होता है कि कुछ बहुत बड़ा और बहुत डरावना होने वाला है। अब सीन आता है एक दुकान का। सिएना वहाँ कुछ सामान खरीदने आती है। वो चीजें देख ही रही होती है कि अचानक जोकर भी उसी दुकान में आ जाता है। सिएना पलट कर देखती है और सामने वही सफेद चेहरा, लाल नाक और डरावनी मुस्कान वाला जोकर खड़ा है। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। सिएना घबरा जाती है और जल्दी से बाहर निकलने लगती है, पर उसे याद आता है कि उसका बैग तो नीचे ही रह गया। इतने में जोकर उसका बैग उठाकर काउंटर पर रख देता है। सिएना पैसे निकालने लगती है और जोकर अलग अलग चश्मे पहनकर मजाक करने लगता है, जैसे वो किसी बच्चे की तरह खेल रहा हो। लेकिन उसकी हंसी बहुत डरावनी लगती है। दुकान वाला अंदर जाता है। अब सिएना और जोकर आमने सामने अकेले खड़े हैं। जोकर उसके पास आकर भोंपू बजाता है, पौ पौ। सिएना डर के मारे भाग जाती है। अब जोकर दुकान का दरवाजा बंद कर देता है। वो पैसे निकालने का नाटक करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी जेब से चाकू और औजार निकालता है और दुकान वाले पर हमला कर देता है। वो शीशे की बोतल उसकी आंख में घुसा देता है, फिर सिर और गले पर कई वार करता है। दुकानदार वहीं मर जाता है। इसी वक्त एक छोटा बच्चा और उसकी माँ वहाँ आते हैं। वो देखते हैं कि जोकर एक चेहरा हाथ में पकड़े खड़ा है। बच्चे की माँ डर के मारे उसे उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। जोकर उस चेहरे को जमीन पर फेंकता है और जोर से हंसने लगता है। अब सीन बदलता है। जोकर पहुँच जाता है सिएना की सहेली के घर। वो दरवाजे पर दस्तक देता है और कहता है, मिठाई दो। सहेली पहले तो मिठाई देने से मना कर देती है और दरवाजा बंद कर देती है, पर जब दोबारा आवाज आती है तो वो मिठाई लेकर बाहर जाती है। उसे जोकर के थैले में अजीब अजीब औजार दिखते हैं। वो डर जाती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। अब सीन आता है, सिएना हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। वो वही पोशाक पहनती है जो उसके पापा ने डिजाइन की थी। वो पोशाक बहुत शानदार लग रही होती है, जैसे किसी योद्धा की पोशाक हो। उधर उसकी सहेली भी तैयार हो रही होती है। वो मेकअप कर रही होती है। तभी उसे नीचे से आवाजें आती हैं। वो सोचती है कि उसकी माँ आई होगी, लेकिन जब नीचे जाती है तो देखती है कि घर के अंदर जोकर घुस चुका है। वो डर के मारे पीछे हटती है, पर जोकर कैंची उठाकर उसकी तरफ दौड़ता है। वो उसका सिर पकड़कर चेहरे पर कैंची से वार करता है। उसके बालों के साथ चमड़ी तक उधेड़ देता है। फिर उसके पेट और पीठ पर बार बार हमला करता है। उसका हाथ काट देता है और आखिर में उसे पूरी तरह मार डालता है। भाई, ये सीन इतना भयानक है कि दिल कमजोर वालों को नहीं देखना चाहिए। अब सीन कट होता है सिएना की तरफ। वो अपनी पोशाक पहनकर माँ को दिखाती है। माँ हंसते हुए कहती है, बेटा ये कुछ ज्यादा छोटी नहीं है क्या? सिएना मुस्कुराकर कहती है, माँ पार्टी में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। फिर वो पार्टी के लिए निकल जाती है। उधर सिएना की सहेली की माँ घर लौटती है। वो अपनी बेटी को आवाज देती है, एमिली। लेकिन ऊपर जाकर देखती है जोकर बैठा है और उसकी बेटी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर चुका है। वो औरत डर के मारे चीखने लगती है। पूरा घर खून से लाल हो चुका होता है। दूसरी तरफ सिएना पार्टी में पहुंच चुकी है। वहाँ नाच गाना मजाक मस्ती सब चल रहा होता है। वो खुलकर एंजॉय कर रही होती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके घर पर क्या हो चुका है। इसी बीच कुछ बच्चे कैंडी लेने आते हैं और वही जोकर दरवाजा खोलता है। वो उनकी माँ का चेहरा अपने हाथ में पकड़े होता है, जिसमें उसने मिठाइयाँ भर रखी होती हैं। बच्चे बेखबर होकर मिठाइयाँ उठाते हैं और जोकर मुस्कुरा
मुस्कुराते हुए उन्हें देखता रहता है, पूरी तरह पागलपन से भरा हुआ। अब सीन आता है सिएना के घर का। वहाँ उसका भाई जोनाथन और माँ आपस में झगड़ रहे होते हैं। माँ गुस्से में आकर जोनाथन को थप्पड़ मार देती है। जोनाथन नाराज होकर घर से भाग जाता है। उधर सिएना पार्टी में नाच रही होती है। उसी वक्त उसकी माँ बाहर निकलती है और देखती है कि उनकी कार पूरी गंदी कर दी गई है। उसे लगता है कि ये सब जोनाथन की शरारत है। वो गुस्से में कार साफ करने लगती है। जैसे ही वो शीशा साफ करती है, वो देखती है कि अंदर जोकर बैठा है और फिर धाएं, जोकर गन निकालकर गोली चला देता है। गोली उसकी माँ के सिर में लगती है और वो दीवार से टकराकर वहीं मर जाती है। अब पार्टी में सिएना नाचते नाचते अचानक रुक जाती है, क्योंकि उसे बार बार वही भूतनी दिखने लगती है, कभी दूर, कभी पास, कभी बिल्कुल सामने। वो डर जाती है और वहाँ मौजूद लोग भी उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। उधर जोनाथन घर पहुँचता है और देखता है कि कुर्सी पर उसकी माँ बैठी है, लेकिन उसका चेहरा नहीं है। अचानक जोकर आता है और खाने की चीजें उसकी माँ के मुंह में ठूंसने लगता है। मतलब अब डर अपने आखिरी रूप में पहुँच चुका है। जोनाथन भागता है, अपने कमरे में पहुंचकर गिर जाता है और जोकर उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी ओर सिएना को जोनाथन की कॉल आती है। वो फोन उठाती है, लेकिन लाइन के दूसरी तरफ भूतनी बोल रही होती है। जोनाथन की आवाज में वो सिएना से कहती है, टेरिफायर पार्क में आओ। सिएना कुछ समझ नहीं पाती, पर फिर भी अपने भाई की जान बचाने के लिए निकल पड़ती है। सिएना अब पहुंचती है टेरिफायर पार्क में, वही डरावना पार्क जहां पहले भी बहुत लोगों की जान जा चुकी थी। वो अपने भाई जोनाथन को ढूंढ रही होती है। हर तरफ अंधेरा, टूटी हुई झूलें और अजीब आवाजें गूंज रही होती हैं। वो चिल्लाकर कहती है, जोनाथन तुम कहाँ हो? पर जवाब नहीं आता। वो अंदर की तरफ बढ़ती जाती है। उधर जोनाथन धीरे धीरे होश में आता है। वो देखता है कि वो किसी भयावह कमरे में बंधा पड़ा है और उसके सामने वो भूतनी बैठी है। वो पीछे से देखता है और फिर उसकी रूह कांप जाती है। भूतनी ने अपना चेहरा खुद ही चाकू से नोच रखा होता है। वो डर के मारे भाग जाता है। सिएना भी अब पार्क के अंदर पहुंच चुकी होती है। वो हर तरफ देख रही होती है और तभी सीन कट होता है। सिएना की दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड कार में बैठे होते हैं। बॉयफ्रेंड बाहर जाता है शौच करने के लिए। जैसे ही वो जाता है, जोकर अचानक वहाँ पहुँचता है और उस पर भयानक हमला कर देता है। वो उसका निजी हिस्सा काट देता है। सीन बेहद डरावना है। सिएना की दोस्त खिड़की से देखती है और चीख पड़ती है। जोकर चाकू लेकर कार की खिड़की तोड़ता है। वो लड़की किसी तरह लात मार कर भाग जाती है। वो भागते भागते पार्क के अंदर पहुंचती है, एक कमरे में घुस जाती है, लेकिन जोकर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो डर के मारे लकड़ी उठाकर वार करने की कोशिश करती है, पर जोकर उस पर तेजाब फेंक देता है। उसका चेहरा और शरीर जलने लगता है। फिर वो उसे कीलों वाली लकड़ी से बार बार मारता है। उसके पैरों और सीने पर वार करता है, जब तक कि वो पूरी तरह से मर नहीं जाती। उधर सिएना अंदर दौड़ते हुए पहुंचती है और अपनी दोस्त की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अचानक पीछे से जोकर आ जाता है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। सिएना उठकर हथियार उठाती है और जोकर पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है, पर जोकर उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है और उसके चेहरे पर बार बार मारता है। सिएना बुरी तरह जख्मी होकर गिर जाती है। जोनाथन किसी कोने में छिपा होता है। जोकर उसे ढूंढता है, पर दिखता नहीं। वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद सिएना को होश आता है। वो उठकर अपने भाई को ढूंढने लगती है, पर तभी जोकर जोनाथन को पकड़ लेता है और उस पर चाकू से हमला करता है। जोनाथन दर्द से चीख उठता है। तभी सिएना पीछे से आती है, एक लोहे का औजार उठाती है और पूरी ताकत से जोकर के सिर में घुसा देती है। जोकर गिर पड़ता है और दोनों भाई बहन एक कोने में बैठ जाते हैं। जोनाथन कहता है, सिएना
इसे तुम ही खत्म कर सकती हो। सिएना फिर से हथियार उठाती है और जोकर को ढूंढने निकलती है, पर तभी जोकर फिर पीछे से आ जाता है और जॉनथन पर हमला कर देता है। वो जंजीर वाली ब्लेड से उसकी पीठ पर बार बार वार करता है। सिएना दौड़कर आती है और उस पर टूट पड़ती है। वो जोकर की जंजीर पकड़ती है और उसी से उसे पीटना शुरू कर देती है। इतना मारती है कि जोकर का पूरा चेहरा खून से भर जाता है। फिर वो एक लोहे की छड़ उठाती है और जोकर के सिर में जोर से घुसा देती है। जोकर गिर जाता है। सिएना थक कर जमीन पर बैठ जाती है। सांसें तेज चल रही होती हैं, लेकिन तभी जोकर फिर से उठता है। वो उसका गला पकड़ता है और उसे घसीटकर नीचे तहखाने बेसमेंट में ले जाता है। फिर वो सिएना को एक गड्ढे में फेंक देता है और उसकी तलवार भी वहीं फेंक देता है। जोकर ऊपर जाकर जॉनथन को उठाने की कोशिश करता है, पर वो भी अधमरा पड़ा होता है। अब सीन आता है। सिएना एक पानी से भरे डिब्बे में बंधी हुई है। उसके पैर रस्सी से बंधे हैं। वो निकलने की कोशिश करती है पर नहीं निकल पाती। धीरे धीरे उसका दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी अचानक उसकी तलवार चमकने लगती है, जैसे उसमें कोई शक्ति आ गई हो। सिएना की आंखें खुलती हैं। वो रस्सी तोड़ देती है और जोर से ऊपर छलांग लगाती है। वो ऊपर पहुंचकर जोकर के पीछे आती है और पूरी ताकत से तलवार उसकी गर्दन में घुसा देती है। जोकर जमीन पर गिरता है। वो फिर से वार करती है और आखिर में उसकी गर्दन काट देती है। जोकर का सिर जमीन पर लुढ़क जाता है। अब सीन शुरू होता है। जोकर का सिर जमीन पर पड़ा है। चारों तरफ खून ही खून फैला है। सिएना और जॉनथन दोनों थके हुए बैठे हैं। फिर सीन बदलता है। काली रात।